सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी। तो बताओ यार, कैसे हो आप लोग। तो एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी है। आई होप आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड वेजेस। बाकी टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टम तो हम लोग कवर ही कर चुके हैं। ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो पीडीएफ होगा क्लास का, वो विवेक है ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ी सी वॉइस जो है अलग टाइप की लग रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है वो टाइम एंड वर्क वाली वीडियो नहीं देखी है, वो जाके प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी जो है ये चीज़ें आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आने वाली हैं। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर नहीं देखा है तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग टाइम एंड वर्क देख के आएंगे ना, तो ये एकदम बहुत ही इजी आप लोगों को समझ में आने वाला है। चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आए सारी चीज़ें। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सवाल पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में करते जाएंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ज़्यादा दिमाग भी आप लोगों को नहीं लगाना और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस टाइप का सवाल आ जाता है तो समझ लीजिए फ्री के नंबर है। क्या बोल रहा है, पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो जो बोलता जाए वो लिखते चलेंगे। पी है, पी एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। ठीक है, तो जैसे पी है ना, तो पी 6 दिन में एक काम को कर सकता है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। टाइम एंड वर्क वाली वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, तो कृपया करके जाके उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तब आइए, वरना वर्क एंड वेजेस जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। और क्यों कितने दिन में कर रहा है, क्यों 8 दिन में कर रहा है, क्यों कितने दिन में कर रहा है, क्यों 8 दिन में कर रहा है। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग इनका क्या लेते थे, एलसीएम। अच्छा, वर्क एंड वेजेस में होने क्या वाला है, इस पे तो हम लोगों ने बात की ही नहीं, डायरेक्ट सवाल करने बैठ गए। देखो, वर्क एंड वेजेस में ये हो रहा है, मान लेते हैं 2 आदमी है, एक ये हो गया आप, एक आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, आप लोग कहीं काम करने गए, आप लोगों को मानते हैं 500 रुपये मिला, दोनों लोगों के काम के कितने रुपए मिले, 500 मिले। अब ये कह रहा है कि हमको 300 चाहिए और आप कह रहे हैं हमको 300 चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने रुपए किसको चाहिए। तो सिंपली हम लोग कार्य और मजदूरी में यही हम लोग सीखने वाले हैं कि किस आदमी का हिस्सा कितना होने वाला है, यानी कि इसका हिस्सा कितना होगा और इस आदमी का हिस्सा कितना होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि किसको कितना रुपए मिलना चाहिए? बिल्कुल बता सकते हैं। किस आधार पे? इनकी एफिशिएंसी के आधार पे, यानी कि क्षमता के आधार पे। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको जो है रुपए ज़्यादा मिलने चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग वर्क एंड वेजेस में पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि हमको पता करना क्या पड़ेगा, पी और क्यू की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने दिनों में ये लोग काम करते हैं उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। अब 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 8 तियाँ 24। अब ये जो चीज़ आती है यहाँ पे, यही क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो यही क्या है, यही है एफिशिएंसी। ये एलसीएम है और ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो बताइए किसकी क्षमता आपको ज़्यादा दिख रही है, तो आप बोलेंगे पी की क्षमता ज़्यादा दिख रही है। तो यानी कि पैसे किसको ज़्यादा मिलने वाले हैं, पी को मिलने वाले हैं। हमसे क्या बोला गया है, वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, पी 6 दिन में कर रहा था, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। लेकिन अब इन लोगों ने किसकी मदद ले ली, आर की मदद ले ली, तब काम कितने दिन में कर पा रहे हैं, तब 3 दिन में कर पा रहे हैं। तो यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर, अब तीनों लोग मिलके काम को कितने दिन में कर पाए, 3 दिन में। अब बताइए, ठीक है, तो 24 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब आप लोग एक चीज़ समझिए, देखिए पी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, क्यू की कितनी आई थी, 3। अब देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की एफिशिएंसी
ये मत देखिएगा, ये तो दिनों की संख्या है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मत देखिएगा। अब P प्लस Q प्लस R, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है? इन तीनों की एफिशिएंसी दिख रही है 8। आप बोलेंगे कि P की तो 4 है, Q की 3 है, यानी कि टोटल 7 हो गई, तो R की कितनी एफिशिएंसी होगी? आप बोलेंगे R की एफिशिएंसी होगी कितनी? R की एफिशिएंसी रही होगी 1, ठीक है, तभी तो तीनों को जोड़ के 8 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? यदि कुल मजदूरी 3200 रुपये मिली, यानी कि तीनों को कितने रुपए मिले? P Q R तीनों को रुपए मिले 3200। हमको पता करना है कि R को कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए। तो आप बोलेंगे इसकी एफिशिएंसी के अनुसार इसको मिलना चाहिए। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है 1। तो देखिए, ये जो 3200 रुपये दिए हैं, ये किसका मान है? 3200 रुपये दिए हैं, ये किसका मान है? ये मान है 8 का। 8 का मतलब तीनों की एफिशिएंसी का सम है। कितना है? 8, ठीक है। तो जितनी एफिशिएंसी आएगी उसको हम लोग नीचे रखेंगे, जो रुपए होंगे उनको ऊपर रखेंगे। कहने का मतलब 8 का मान कितना है? 3200। हमको पता करना है 1 का मान। 1 का मान बोले तो R की एफिशिएंसी, क्योंकि R को कितने रुपए मिलेंगे, R का पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? R की एफिशिएंसी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 8 चक्कू 32, 400 51 400। तो यानी कि R को कितने रुपए मिलने चाहिए? R को रुपए मिलने चाहिए 400। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया है कि नहीं? फिर से एक बार देखते हैं। P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते थे, ठीक है। P कितने दिनों में कर पा रहा है? P कर पा रहा है 6 दिनों में कर पा रहा है। Q कर पा रहा है 8 दिनों में। P प्लस Q प्लस R कितने दिन में कर पा रहे हैं? 3 दिन में कर पा रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना है? 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब P की एफिशिएंसी 4 है, Q की एफिशिएंसी 3 है, P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी 8 है। हमको पता है P की 4 है, Q की 3 है और तीनों की 8 है, तो R की कितनी होगी? R की होगी 1, ऐसा समझ लीजिए। P की 4 है, Q की कितनी थी? Q की 3 है, Q की 3 है। R की हमको नहीं पता, बस इतना पता है इन तीनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो R की कितना आएगा? 8 - 7। तो यानी R की एफिशिएंसी कितनी आ गई? R की एफिशिएंसी कितनी आई होगी? R की एफिशिएंसी 1 आई होगी। और ये जो रुपए मिलते हैं, ये तीनों को मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? 3200। यानी कि टोटल कितने थे? 8। कितनी क्षमता कितनी थी? सबकी मिला के 8 थी। तो 8 का मान कितना दिया है? 3200, ठीक है। तो हमको पता करना है R को कितने रुपए मिले, तो उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। तो 400 रुपये किसको मिले होंगे? R को मिले होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझाता हूँ। चलिए ये वाला बताइए। A एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और B उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपये कमाते हैं, तो बताइए A को कितना रुपए मिलेगा? आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये तो बहुत इजी है। कैसे? A एक काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है, और B कितने दिनों में करता है? B करता है 8 दिनों में। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम लोग इनकी एफिशिएंसी पता कर पाएँ। तो कितना आएगा? तो आएगा 40। 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई? A की एफिशिएंसी आ गई 8। A की एफिशिएंसी आ गई 8, B की एफिशिएंसी आ गई 5। तो बताइए, अब एफिशिएंसी पता चल गई हम लोगों को। A की एफिशिएंसी 8 है, B की एफिशिएंसी 5 है। अब क्या बोल रहा है? सबको कितने रुपए मिले हैं? दोनों को रुपए मिले हैं कितने? 6760 रुपये मिले हैं, ठीक है। जितने रुपए मिलते हैं उनको हम लोग ऊपर लिखते हैं और इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के नीचे लिख देते हैं। कितनी एफिशिएंसी है? 8 और 5 13। जिसका हिस्सा पूछेगा उसकी एफिशिएंसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसकी एफिशिएंसी से पूछ रहा है? A की एफिशिएंसी से पूछ रहा है, यानी कि A का हिस्सा पूछ रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी का मतलब है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता। तो A की क्षमता कितनी थी? 8। तो 8 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 13 × 5 = 65,
कितना बचा 26, 13 दूनी 26, यानी कि 520 गुणे 8 कितना आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 41, 4160। ये तो यानी कि 6760 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा 4160। क्यों? क्योंकि ए की एफिशिएंसी भी ज़्यादा थी, तो यानी कि बी को जो रुपए मिलेंगे वो ए से कम मिलेंगे। चलिए ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा कर देते हैं। ठीक है, पूरा करने का अनुबंधन करते हैं। ए अकेला इसे 4 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? ए इसे 4 दिन में कर सकता है। जबकि बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है? बी अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब एक बंदा और आ गया, कौन? ए प्लस बी। ये दोनों सी की सहायता से कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं? 2 दिनों में। ए अकेला 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में कर सकते हैं। हमको पता करनी है इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 6, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, 24। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6, 4, ये आएगा 12। इतना तो आएगा। बताइए दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में? तो देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई। एफिशिएंसी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ए की एफिशिएंसी 6 है प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की कितनी एफिशिएंसी होगी? देखिए 6, 4, 10, टोटल 12 है, इन दोनों की मिला के 10 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? अब बोलेंगे 12 में से क्या करेंगे? 10 घटा देंगे, कितना आएगा? 2। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? सी की एफिशिएंसी होगी 2। अब रुपए मिलेंगे तो क्षमता के आधार पे ही मिलेंगे, है ना? अब बताइए कि सी को कितने रुपए मिलने चाहिए। तो देखिए, ये जो रुपए दिए हैं, ये 12 का मान है कितना? 600। ये 600 रुपए मिले हैं, ये किसके बेस पे मिले हैं? क्षमता के आधार पे। कितने? 12। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है 2 के लिए, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी है उसके लिए पता करना है। ठीक है, हमने क्या बताया था? जितने भी रुपए दिए हैं उनको ऊपर लिखेंगे, फिर जो टोटल एफिशिएंसी हो उससे भाग कर देंगे, और जिसका हिस्सा पूछेगा उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे। तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा कितना है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी? 2। तो सी की एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, कितना? 2 छंग 12 और ये 100। तो यानी सी का हिस्सा कितना रहा होगा? सी को मिलेगा 100 रुपया। बहुत ही कम मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट है, आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, जबकि आदित्य इसे 15 दिनों में कर सकता है। आदित्य को हम लोग ए से लिख लेते हैं। आदित्य इसे कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिनों में कर सकता है। तो भास्कर को कितना लिखेंगे? भास्कर को बी से लिख लेते हैं। भास्कर इसे 18 दिनों में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब एक को और बुला लाए हैं, कौन है भैया? ये है अपना चंद्रा। चंद्रा को सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसकी सहायता से ये लोग काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमको इनकी क्षमता पता करनी पड़ेगी। कितना आएगा? 90 आएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। तो 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। ठीक है, अब बताइए। अब अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, फिर से समझ लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है? 15। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो सी बराबर 15 माइनस 6, 5, 11। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4।
अब सही है, इस तरीके से आप लोग समझ जाते हैं, तो ऐसे समझेंगे। ठीक है, बस आप लोग समझ जाइए। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सी मतलब चंद्रा, और हमसे पूछा था चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो चंद्रा का हिस्सा तभी हम लोग बता पाएंगे जब चंद्रा की हमको क्या पता होगी? एफिशिएंसी पता होगी। तो चंद्रा की एफिशिएंसी हमको पता चल गई, कितनी है? 4 है। टोटल रुपए कितने मिल रहे थे? 15,000। हमने क्या बताया था? टोटल रुपए को टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। कितनी टोटल एफिशिएंसी है? 15। जिसका हिस्सा पूछेगा उससे गुणा करेंगे। किसका हिस्सा? चंद्रा का। चंद्रा की एफिशिएंसी है 4। 15 एकन 15 कितना आ गया? 1,000। यानी कि 1,000 गुणे 4 कितना आ गया? 4,000। 4,000। तो चंद्रा का हिस्सा कितना हो गया? 4,000। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बताइए, ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। जो बोलता जाए तुरंत तुरंत लिख लेंगे। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। बहुत ही बढ़िया बात है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी इन लोगों ने चीटिंग कर ली। किसकी मदद ले ली? सी की मदद ले ली, और काम को जल्दी ही खत्म कर दिया। कितने दिनों में? 5 दिनों में। हमको पता करना पड़ेगा सबकी क्षमता। कितना आएगा एलसीएम? 60। 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60। देखिए, ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की 4 है, तो सी और तीनों की 12 है, तो 5 और 4 9। और जो सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 12 में से 9 गया 3, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। जितनी जल्दी आप लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। रुपए मिले थे 2880। टोटल एफिशिएंसी है 12। हमको पता करना है सी का हिस्सा। सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 3। तो 3 चक्कू 12, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। तो यानी सी का हिस्सा कितना आ गया? 420 रुपया। कहाँ? 720 रुपया। कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है? 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 में पूरा करते हैं। ठीक है, 13,189 में करते हैं। ठीक है, यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात, यह मजदूरी का अनुपात दिया है। ठीक है, क्षमता का अनुपात नहीं है। क्षमता का अनुपात होता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन यह मजदूरी का अनुपात दिया है। तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्षमता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये जो 12 कुशल हैं, तो 12 इनके रेशियो से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 गुणे 9 रेशियो, देखिए 12 और गुणे 9। फिर 14 गुणे 5, 14 गुणे 5, फिर 10 गुणे 4, 12 9 108, 14 पंचे 70, 10 चौक 40। 10 चौक कितना हो गया? 40। अब हमको इन सबको जोड़ेंगे। उसका मान दिया है 1300। कितना मान दिया है? 13,189 बटे, जोड़ लेते हैं इनको, 8 और 7 4 11, 1 और ये 218। 218 का मान दिया है 13,189। ठीक है, हमसे पूछा है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि। 10 अकुशल कौन है? जिसका रेशियो 40 है। तो क्या करेंगे? इसका 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका पूछता था उसी से तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो काट लेते हैं, ये 20 बार में और ये 109 बार में। 109 1 109, 109 1 109, कितना बचा? 11 11 22। ये हो गया 228। तो 109 दूना 218, 218 और बचा 10, और ये हो गया 109 1 109। कितना आ गया? 121 गुणे 20। तो कितना आएगा? 242 और 1 0, 2420। 2420 ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बताइए आज की वीडियो में समझ में आया आप लोगों की नहीं?
ठीक है, तो वर्क एंड वेजेस बहुत ही आसान है। कहीं पे अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और हाँ, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping